निर्माण करना प्रारंभ करवाया तो सबसे पहले अविद्या, छठे अध्याय का जो प्रथम भाग है उसमें लिखा है अविद्या रूपी सृष्टि को उत्पन्न किया, जिसके अंदर में विद्या नहीं थी। अब अविद्या रूपी सृष्टि कौन सी होती है उसको आप ध्यान से सुनिए। ऐसी सृष्टि जिसके अंदर में कर्म भोगने की भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है कि वो सिर्फ कर्म भोग सकते हैं, कर्म करने के अधिकारी नहीं है, वो अविद्या सृष्टि है। जैसे कि जो विद्या विवेक ज्ञान मानवों ने ग्रहण किया, वो विद्या और विवेक का कार्य आदि आदि और जितनी भी योनियां हैं उसमें नहीं हुआ। अब आपने कहीं देखा है कि कोई कौवा PhD करके हो या राम राम कहता हो? क्योंकि ये ज्ञान, ये आदि चीज़ें सरस्वती का वास कंठ रूपेण ये मानवों को ही दिया गया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें अत्रि, अंगिरा, मरीचि, दुर्वासा आदि आदि ऋषियों को, कश्यप, वशिष्ठ आदि ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। अब उनको कहा कि जाइए सृष्टि के ऊपर में देखिए कि कहाँ क्या कैसे किन किन चीज़ों का निर्माण किया जाए। अब सब मानस पुत्रों ने ध्यान किया, चिंतन किया, लेकिन कोई तत्व नहीं मिला। जलचर बन गए, पवन के अंदर विचरण करने वाले जीव बन गए, थल के ऊपर चलने वाले जीव बन गए। 84 लाख योनियों का निर्माण हो गया, जिसके अंदर में आदि आदि जीव आत्माओं को प्रकट करवाया नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा। लेकिन उनके अंदर में अविद्या थी, विद्या उनके अंदर में था नहीं। अब इस विद्या की प्रविष्टि के लिए अब उन्होंने सोचा कि इस संसार को प्रकट तो कर दिया, लेकिन इनमें चेतना नहीं आई। अच्छा, चेतना किसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति प्रातः काल उठा और रात्रि में सो गया, इसे चेतना नहीं कहते। ये तो आप ही की तरह अन्य जीव भी कर रहे हैं। चेतना किसे कहते हैं? चेतना उसे कहते हैं जिससे जागृति उत्पन्न हो, और जागृति के बाद में आत्मा में जागृति आ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो। मैंने कल आपको कथा में बतलाया था ना कि भगवान को प्राप्त करने का सहज तरीका क्या है? पहले चेतना, फिर जागृति और फिर परमात्मा की प्राप्ति। ये हमने कल आपको कथा में समझाया था। अब यहाँ पर मैं उन्होंने पराशर जी कहते हैं कि देखिए मैत्रेय जी, ये सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने कर तो दिया, लेकिन वो स्थूल सृष्टि बनी, कुछ क्रियावान कर्म नहीं हो रहा उनके बीच में। 7वें अध्याय में कहते हैं कि कोई क्रियावान कर्म कोई नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, करें तो करें क्या करें। अब उन्होंने जाकर नारायण भगवान से निवेदन किया। सूत जी भगवान कहते हैं कि देखो, नारायण भगवान को जाकर निवेदन किया कि नाथ, ये सृष्टि तो बन गई, लेकिन इस सृष्टि के अंदर में कोई क्रियावान कर्म नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा कि क्रियावान कर्म करने के लिए इसके अंदर में मूल प्रकृति का प्रवेश करवाओ, जो कल हमने प्रथम भाग में आपको समझाया था। मूल प्रकृति में क्या हुआ? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को भगवान ने अपने हृदय से प्रकट किया, हृदय से प्रकट किया, और ये तीनों गुण सबके अंदर में डाल दिया। हमारे अंदर भी ये 3 गुण हैं। अभी आप ये कथा को श्रवण कर रहे हैं भाव निष्ठा रूप से, ये सतोगुण की प्रविष्टि है। अब इसी कथा के अंदर में आपको प्रमाद आ जाए, नींद आ जाए, या मन इधर उधर चला जाए, ये रजोगुण की प्रविष्टि है। और इसी कथा को आप दूसरे भाव से समझने लग जाओ, देव भाव छोड़कर अन्यत्र भाव से, तो ये तमोगुणी हो जाएगा।
और यही 3 प्रकार के गुण भगवान ने सारे जीवात्माओं के अंदर दिया। पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु आदि सब में है ये। इसीलिए के विद्वान संत मुनि जन महात्मा जन कहते हैं कि इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है वो कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर में अवगुण नहीं है, और वो कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर भगवान ने गुण नहीं दिए हैं। सबके अंदर में भगवान समान रूप से सब कुछ दिया है। अब ये 3 गुणों को प्रकट करवाया। अब 3 गुणों ने क्या किया, गए जो स्थूल जीव थे उनके अंदर में बारी बारी जाकर चेक किया इनके अंदर में कैसे हम काम करें। तो सतोगुण गया तो जीव की बुद्धि बनी, पहले सतोगुण से बुद्धि बनी। अब बुद्धि के लिए क्या बना, मैंने कल बताया था 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हो गई। आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये सतोगुण से प्रकट हो गए। अब उसके बाद में रजोगुण को प्रकट किया। रजोगुण में क्या क्या प्रकट हुआ, उदर, पेट, उसके बाद मल मूत्र विकार के क्षेत्र और लिंग और योनि की प्रकट्य, ये रजोगुण से हुआ। और तमोगुण के अंदर में बाकी का शरीर हो गया, हाथ पैर सीना कमर अस्थियां, ये प्रकट हुआ। ये भगवान ने इसको प्रकट कर दिया। 7वें अध्याय के अंदर में सूत जी भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान ने एक मानव को प्रकट कर दिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर में कुछ कमियां रह गई। अब ये तो बना तो दिया, लेकिन ये करेंगे क्या, क्या करेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर भूख ना लगे, किसी को अगर भूख ना लगे तो कोई उठेगा, कोई नहीं उठेगा। अच्छा, किसी को नींद ही नहीं आए तो कोई सोएगा, नहीं सोएगा। और किसी को ज़्यादा ही नींद आ जाए तो वो जगेगा, नहीं जगेगा। अब भगवान ने क्या किया, सबको बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करके हर एक के अंदर में प्रदान कर दिया। लेकिन ये तो जो बनाया ब्रह्मा जी ने केवल उन जीवों के अंदर हुआ, लेकिन उन जीवों से और जीव उत्पन्न होने नहीं शुरू हुए। पुनः गए नारायण भगवान के पास। 7वें अध्याय के बीच में कहते हैं सूत जी भगवान कि ब्रह्मा जी गए पुनः उनके पास, कहने लगे कि महाराज, ये भगवान सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये जीवों के अंदर में कुछ क्रियावान कर्म नहीं हो रहे हैं। ये कोई कर्म नहीं कर रहे, ये तो बस उत्पन्न हुए जा रहे हैं और आदि आदि लोकों के अंदर में भ्रमण कर रहे हैं। अब इनका आगे का क्या होगा, वो मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से एक वेद उत्पन्न किया। एक वेद, पहले वेद कितने थे, एक, उसके फिर बनाए गए 4 खंड, तब 4 वेद हो गए। और उन वेदों को पढ़ने के बाद वेद व्यास जी ने, पराशर पुत्र वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराणों का उन्होंने प्रतिरूपण कर दिया। अब इस प्रकार से जनमानस को जीवन के अंदर जीने के लिए इस मृत लोक के ऊपर में कर्मों के अधीन होकर पाप और पुण्यों से बचने के लिए ये अष्टादश पुराण और 4 वेदों का निर्माण किया। इसको पढ़ो, इसको सुनो और अपने जीवन को उस अनुरूप होकर करो। जैसे आप देखो, कोई सामान आप खरीदते हो तो सामान के अंदर में एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा। आप देखते हो ना, कोई भी बिजली का सामान खरीदते हो या कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उसके ऊपर में लिखा होता है, खाने वाले सामान के पीछे लिखा होता है कैसे प्रयोग करें। और बिजली आदि के सामान लेते हो उसमें भी लिखा होता है क्या चीज़ इसमें डली है, कैसे ये प्रयोग होगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में क्या है, इस संसार के अंदर में क्या है, पाप कहाँ व्याप्त है, पुण्य कहाँ से होगा, ये सब इन पुराणों और शास्त्रों के अंदर में लिखा हुआ है। ये यूज़र मैनुअल है
हम लोगों की, बशर्ते इसको कोई पढ़े सुने तो समझे। और कोई अगर पढ़े सुने नहीं, समझे नहीं, तो उसके बारे में उसको पता कैसे लगेगा। अब इस प्रकार से वो गए कि उन्होंने कहा कि देखो, आपने कर्म अधिकारी पुरुषों का तो निर्माण कर दिया, इसमें और जीव में सिर्फ पुरुष ही पुरुष उत्पन्न हुए हैं, नारी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने दाहिने जंघा का दोहन किया, और उस दोहन से कौन उत्पन्न हुए, मनु जी महाराज, और वाम अंग से शतरूपा जी। अच्छा, ये कथा एक विषय को प्रस्तुत करती है कि ना तो पुरुष में कोई भेद है और ना ही कोई नारी में भेद है। अब वो कहोगे कैसे, उसको ध्यान से सुनो। पुरुष भी उसी नारी से उत्पन्न होता है और नारी भी उसी पिता के द्वारा उत्पन्न होती है ना कन्या। एक ही माता पिता से बेटा भी होता है और बेटी भी होती है, इसमें कोई अलग अलग भेद नहीं है। और कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के घर में सब एक हैं, ना कोई पुरुष बड़ा है और ना ही कोई नारी छोटी है, सब एक समान है। अब यहाँ पर मैं मनु और शतरूपा को प्रकट किया। अब उन्होंने भी बहुत समय तक भगवान का भजन चिंतन किया, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया, ध्यान किया, चिंतन किया, लेकिन उनसे भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। अब यहाँ पर मैं वो पुनः गए, कहने लगे कि नाथ, आपके कहने पर मैंने एक पुरुष और एक नारी की सृष्टि तो उत्पन्न कर दी, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो भगवान ने क्या किया, अपने मन से एक देवता को प्रकट किया, जिसका नाम कामदेव रखा गया। अच्छा देखो, ये कामदेव का क्या कार्य है। कामदेव का कार्य सतो और रजो और तमो तीनों के प्रयोग से किया जाता है। काम का प्रयोग कैसे, उसको ध्यान से सुनो। सतोगुण, काम का मतलब होता है रुचि, आसक्ति और मोह। ये काम का रूप है। आपकी रुचि है भगवान की पूजा करने में, ये इसका सतोगुण है। आपकी आसक्ति है, कहीं पे भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां पे जाकर सुनने की। आपका मोह है परोपकार कर्म करने की, ये इसका सतोगुण है। रजोगुण में क्या है, अपनी कामना के लिए दूसरे जीव का प्रयोग करना, ये काम का जो है दूसरा रजोगुण है। और इसी काम का तमोगुण भी है, इसको अपने मस्तक पे चढ़ा लेना, हर जीव को भोग्य समझ लेना, ये इसका तमोगुण है। अब भगवान ने क्या किया, उसको प्रकट किया, कहा कि जाओ ये सबके अंदर प्रवेश करो। और एक सृष्टि उत्पन्न हुई जिसका नाम मैथुनी सृष्टि कहा गया। अष्टम अध्याय के अंदर में प्रथम भाग में कहते हैं कि इस सृष्टि से एक स्त्री एक पुरुष के द्वारा जीव प्रकट होने लग गए, और ऐसे करके संसार चलने लग गया। अब संसार चलने लग गया तो जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे कर्म होने लगे। अब सब एक ही प्रकार का कर्म करने लगे। तो भगवान के पास पुनः ब्रह्मा जी गए कि नाथ, ये तो जितने जीव उत्पन्न हुए सब एक ही प्रकार का कर्म कर रहे हैं। एक भीड़ चल रही है, वो सीधे चल रही है, सब सीधे सीधे ही चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इनमें डालो वर्ण। अष्टम अध्याय के अंदर में मध्य में उन्होंने डाला वर्ण। तो भगवान ने बनाए 4 वर्ण, ब्रह्म रूपी ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, सूत जी भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान ने किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया। अच्छा, हमारी दृष्टि से
कोई छोटा और बड़ा है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखो तो भगवान का कोई भी निर्माण ना तो छोटा है ना कोई बड़ा है। अपने कर्मों से व्यक्ति बड़ा और छोटा बनता है। भगवान ने सबके लिए समान नियम बनाया। कल हमने आपको कथा में सुनाया ना, भगवान ने वराह अवतार लिया। वराह किसे कहते हैं? सूकर को। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे अगर मन में शंका है कि वो निम्न है तो उसमें भी मैंने अवतार लिया है। लिया कि नहीं लिया? इसका मतलब यह भगवान ने चारों वर्ण इस मृत लोक के ऊपर, आदि आदि लोकों के ऊपर जितने जीव प्रकट हुए वो सबको समान रूप से उन्होंने रखा है। कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर में भगवान ने क्या किया? चार वर्णों के अनुसार उनके देखने के, काम करने के और विचारों का उसी अनुसार उनको प्रकट कर दिया। ब्रह्म कर्म करने वाले ब्राह्मण हो गए, प्रजा पालन करने वाले क्षत्रिय हो गए, कृषि कर्म आदि भरण पोषण कर्म करने वाले वैश्य हो गए, और अंत में इन सब को सुनिश्चित करके, सुदृढ़ करके, साफ और सुगमता प्रदान करने वाले शूद्र हो गए। और ये चारों वर्ण, चारों जो वर्ण हैं ये भगवान के ही अंश हैं और ये सबके अंदर में है। अच्छा, सबके अंदर में है और फिर भी जब सबके अंदर में ये प्रवेश है और फिर भी हम किसी को छोटा या बड़ा समझ लेते हैं। हाँ, व्यक्ति का अपना ज्ञान, विवेक और कर्म उसे छोटा और बड़ा कर देता है। मैंने देखा है भगवान वाल्मीकि जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी राम जी के जन्म से पहले, और एक तुलसीदास जी भी हैं जिन्होंने बाद में लिखी हनुमान जी के द्वारा सुनने के बाद में। अब आप देखो, अगर ऐसा कोई नियम होता कि भगवान की दृष्टि में शूद्र जाति कभी ऊपर नहीं आती तो वाल्मीकि जैसे संत भगवान की दर्जा में कैसे आए? क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। कई लोगों को मैं देखता हूँ ऊंच कोटि के हैं, मुंह से कटु वचन बोलते हैं, वो ऊंच कोटि के होने के बाद भी नीचे हैं। और कई लोग किसी और वर्ण में भी हैं लेकिन मुख से राम राम निकल रहा है, श्याम श्याम निकल रहा है, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए के भगवान ने क्या किया? वर्णों को बनाया उसके कर्मों को निरूपण करने के लिए कि कौन कैसे किस प्रकार का कर्म करेगा। यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से भगवान ने ये वर्णों से, आदि आदि कर्मों से सृष्टि का निरूपण कर दिया। जीव जंतुओं के अंदर में मैथुनी सृष्टि से जीव प्रकट होने लगे और ये सबके अंदर में प्रवेश किया। पशु पक्षी से लेकर वनस्पति सृष्टि से लेकर आदि आदि सारी सृष्टियों के अंदर में ऐसे ही जीव प्रकट होने लगे और ऐसे ही कर्मों को कर कर लोग कर्म बंधनों के अंदर आने लगे। अब यहाँ पर मैं मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा, गुरुदेव कृपा करके बतलाइए कि लोगों की आयु कैसे निर्धारित होने लगी, कौन कितने साल जिएगा ये कैसे पता लगने लगा और ये कैसे ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया? तो वो कहने लगे, अष्टम अध्याय के अंत में, जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे आयु। अच्छा, मैंने कई बार कथाओं में कहा, कोई लोग कहते हैं कि महाराज जी जो लंबे जिनकी आयु है वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। मैं कहता हूँ कि जिसकी ज़्यादा लंबी आयु है वो भाग्यशाली तो अब जो है सो है, उसको उतना कर्म भोगना पड़ रहा है। आप देखो, जो 80 साल का व्यक्ति है या 90 साल का व्यक्ति है, उसको भी सारे कर्मों को भोगना पड़ रहा है। एक एग्जामिनेशन हॉल है, परीक्षालय है क्षेत्रों में, किसी का पेपर तो हल हो जा रहा है फटाफट,
याद करके गया है, फटाफट किया और निकल गया। और एक बंदा लटका हुआ है, अब वो लटका हुआ है, उसकी अवधि बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, और उससे क्या हो रहा है, जितनी अवधि बढ़ रही है उतना उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। जिसकी जितनी लंबी आयु उसको उतना भोगना पड़ रहा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि यहाँ सुख नहीं मिलता। जो लोग सुख की कामना से देव स्थलों में जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, मेरे दृष्टि में सबसे मूर्ख वो लोग हैं। इस मृत लोक का नाम ही दुखालय है। यहाँ पे क्या मिलता है, दुख। अब मान के चलो किसी को कारावास हो, तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए। अब वो तिहाड़ जेल वाला व्यक्ति कहे कि महाराज जी इसमें डबल बेड लगाया जाए, 1.5 टन का स्प्लिट एसी लगाया जाए, एक टीवी दिया जाए, एक फ़ोन दिया जाए, 56 भोग वहाँ लगे, तो क्या ये संभव है? नहीं है संभव। जो कारावास का नियम है उसी अनुसार होगा। अच्छा, जो उसके अंदर मान के चलो ले भी ले, तो नाम क्या रहेगा? है तो कारावास में भाई, है तो जेल में, बाहर तो नहीं घूम रहा ना। उसके ऊपर कोई आरोप लगा है तभी तो यहाँ आया है। मैं भी आपको यही सहज रूप में कह रहा हूँ, आरोप लगा है तभी हम यहाँ आए हैं। बगैर अनिष्ट कर्मों के हम यहाँ नहीं आए होते। कुछ तो ऐसा गलत जरूर किया होगा जो आज हम यहाँ पे इस हालात में खड़े हैं। ये हमारे ही कर्मों की सजा है। अच्छा, इसमें भगवान कुछ नहीं करते। भगवान आप देखो, मैंने कल भी कहा था ना, विग्रह को देखो, भगवान को देखो, ये हमें देखते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ये कुछ नहीं करते, ना देते ना लेते। आप जो करके आते हो वही आपको वापस घूम के मिलता है। अब भाई जैसी सब्जी बनाओगे वैसा ही तो स्वाद आएगा। अब सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कैसे वो सब्जी अच्छी बनेगी? ये तो जब आप जैसे बनाओगे वैसा वो बन जाएगा। उसी अनुसार यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं, ये कर्मों का जो बंधन है वो आयु को निर्धारित करता है। अच्छा, भगवान ने क्या नियम कर रखा है, किसी को भी एक जगह पे बहुत समय तक स्थिर नहीं छोड़ते। ना अवस्था, ना आयु, ना समाज और ना ही संसार। अब आप कहोगे वो कैसे? अब उसको ध्यान से सुनिए। एक बच्चा का जन्म होता है, छोटा होता है, उसको अलग प्रकार का समाज दिखता है। कोई इस गोदी, कोई इस गोदी। छोटे बच्चे को सब प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे वो बच्चा उनका हो, चाहे किसी परिजन का हो या किसी अनजाने का बच्चा हो, करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वही बच्चा जब बड़ा होता है, संसारिक कर्मों और यहाँ के आदि आदि का ज्ञान ले लेता है, अपने भी धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा समाज हो गया। अब उस समय में कुछ और उपलब्धि थी, आज कुछ और उपलब्धि है, भविष्य में कुछ और होगा। कहीं पे भी कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं होगा। अच्छा, भगवान स्थिर इसीलिए नहीं करते कि स्थिर होगा तो उसकी आदत लग जाएगी। आप देखो, हम आसक्ति को ढूंढते हैं और भगवान कहते हैं इससे बाहर निकलो। ये उनकी कृपा है। अब वो देखो कैसे बाहर निकालते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। मान के चलो किसी को उत्तम कोई पकवान खाने की आसक्ति हो गई हो, मान लो किसी को मीठा खाने की आसक्ति हो, तो भगवान कहते हैं कि रुको। बंदा नहीं माना, फिर कहा रुको, नहीं माना, खांसी जुकाम बुखार हुई, फिर कहा रुको, नहीं माना, बढ़ता गया, भगवान ने कर दिया क्या, शुगर। अब रुको, रुक गया कि नहीं रुक गया? आप अपने मन से आसक्त हुए चाहे ना हुए, भगवान ने कहा कि इसको रोको, हाल रोक दिया। ठीक उसी ही प्रकार से भगवान किसी वस्तु में आसक्ति नहीं छोड़ते, ना किसी जीव में आसक्ति छोड़ते हैं। उसके बाद भी ये पापी मन ये क्या करता है कि सब में आसक्ति जोड़ लेता है। मूल प्रकृति के दूसरे भाग मैं और मेरा, उसमें वो फंस जाता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही है, ये मैंने किया है, और वहीं पे आकर फंस जाता है।
और पुनः पुनः इस मृत लोक के अंदर में वो आता और जाता है। अब यहाँ पर 9वें अंश में उन्होंने कहा कि प्रभु इस प्रकार से जब सृष्टि हो गई तो इस सृष्टि के अंदर में ये देवी देवता गण, असुर गण ये कैसे प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि ये देवी देवता गण, असुर गण हमारे उत्तम विचारों से प्रकट हुए। आप देखो अभी कथा ध्यान से सुन रहे हो, मंदिर में आए हो, कोई ऐसा तो नहीं कि आँख खोल के सो रहा हो, ऐसे नहीं। आँख खोल के सोने वाले व्यक्ति को कभी जगाया नहीं जा सकता। आँख बंद करके सोने वाले को तो जगाया जा सकता है, आँख खोल के जो सोया है उसको नहीं जगाया जा सकता। तो सतो गुण के द्वारा जो किए गए कर्म हैं उससे देवता प्रकट हुए, जिनके अंदर में सत्य प्रधान है। उसी अनुसार पुण्य कर्मों के करने वाले जो जीव हुए वो हो गए देवता, और जो आसक्त और पाप कर्मों को करने वाले जीव हैं वो हो गए असुर। अच्छा देखो, महर्षि कश्यप की ही दोनों संतान है, पिता एक ही है लेकिन संतान दो प्रकार की है। शरीर तो एक ही है, इसी से पाप भी हो रहा है और इसी से पुण्य भी हो रहा है। बशर्ते अब हमने करना क्या है, ये हमने सोचना है, ये हमने सोचना है। इसी से पाप भी होगा, इसी से पुण्य भी होगा। अब यहाँ पर मैं देवता और असुर गणों की इस प्रकार से उन्होंने उत्पत्ति बतलाई। ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन करते हुए महर्षि कश्यप के द्वारा, जिसमें आदि आदि प्रचेता, प्रजापति, मरीचि आदि आदि जीव आत्माओं को उन्होंने प्रकट करवाया अपनी संतानों के द्वारा। अब ये सब प्रकट हो गया तो इतने में मैत्रेय जी ने पराशर जी को कहा कि प्रभु ये लोक जो स्वर्ग लोक बना, नरक लोक बना और पता नहीं इतने सारे लोक बन गए, इनमें इन देवताओं को कैसे राज्य मिला और आदि जीवों को दूसरे लोग कैसे मिल गए, उसको आप समझाइए। तो यहाँ पर मैं सूजी भगवान कहते हैं कि पराशर मुनि कहने लगे कि देखो मैत्रेय जी, भगवान ने सतोगुण वाले जीव को स्वर्ग दिया और तमोगुण जीव वालों को आदि आदि लोक दिए। आप देखो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे स्थान पे जाओगे, चार लोग हाथ जोड़ेंगे, अरे बड़े परमार्थी हैं। पाप कर्म करो, अपने भी दूर हो जाएंगे, जो आपके अपने निज स्वजन हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि देखो 10वें अध्याय के अंदर में प्रथम भाग के अंदर में भगवान ने लोकों का निर्माण किया, जिसमें स्वर्ग तो दिया देवताओं को और आदि आदि लोकों के अंदर में आदि आदि जीवों को दिया, असुरों को दिया। केवल देवताओं के लिए एक लोक बनाया और बाकी के लोग जो आदि आदि लोकों को उन्होंने उन जीवात्माओं के लिए बनाया जो जैसा कर्म करता उसको उस अनुरूप होकर उन लोकों में भेज दिया गया। जैसे सरल बोधि से समझिए, एक बच्चे ने 10वीं में जिस प्रकार से अंक को प्राप्त किया उस प्रकार से उसको स्ट्रीम दे दिया गया। कोई कॉमर्स में गया, कोई साइंस में गया, कोई आर्ट्स में गया, जैसा ज्ञान वैसा उसका स्ट्रीम, उसी हिसाब से जैसा कर्म वैसे लोकों में उन्होंने भगवान ने भेजा। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने कहा कि महाराज, हमने सुना कि एक बार उत्तम लोक के अंदर में रहने के बाद भी देवताओं के ऊपर से उनको श्री विहीन का श्राप लगा। अब आप कृपा करके उसका उपाख्यान कीजिए। अब यहाँ पर मैं विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 10वें अध्याय के अंदर में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, कभी कभी सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी बुद्धि मलिन हो जाती है। सब कुछ होने के बाद भी बुद्धि मलिन हो जाती है। इसीलिए कि क्या करना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। भगवान के पास आओ, मंदिर में आओ, गुरुजनों के पास आओ, तो क्या कहो भगवान को कि मुझे गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, या मकान दे दो, या बेटे की शादी करवा दो, ये नहीं, या मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं उसको ठीक करवा दो, ये नहीं। उनको क्या कहो
कि हे नाथ इतनी कृपा करना कि मेरी बुद्धि विवेक ठीक रहे, जिससे ये शरीर से जो कर्म भोगने हैं वो सहज रूप से मेरे भुग जाएं, ताकि ये पुनः पुनः इस मृत लोक में मुझे आना ना पड़े। यही भगवान से कामना करो। पैसा कम रहेगा तो भी जियोगे, नहीं रहेगा तो भी जियोगे। और ये सारे उदाहरण जो हम कह रहे हैं ये कोई ऐसी बातें नहीं है। आप देखो रोड के ऊपर भी रहने वाले जीव जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। अच्छा चलो आप तो पैसा कमा रहे हो, धन का उपार्जन कर रहे हो, ये मक्खी, ये मच्छर, ये पेड़ और पौधे, ये कौन सी करेंसी कमा रहे हैं? ये एक करेंसी कमा रहे हैं, ये एक धन कमा रहे हैं। कौन सा? अपने कर्म भोगवा रहे हैं, जो आए हैं उसको भोगे जा रहे हैं और उसमें परोपकार परम धर्म कर रहे हैं, और वही हमें करना है। तो कहने लगे कि देखो एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी के ओजस पुत्र मानस पुत्र महर्षि दुर्वासा जी भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। क्षीर सागर के ऊपर में भगवान का शयन देखकर भगवान को प्रणाम किया, आदि आदि उनकी स्तुति की। कहा कि नाथ आपकी कृपा से, आपकी अनुग्रह से मेरा कल्याण हो रहा है, प्रभु आपके दर्शन के लिए मैं आया था। भगवान ने उनकी स्तुति को सुनकर अति प्रसन्न होकर अपने कंठ से जो है बैजंती माला निकाली और वो जाकर उन महर्षि जी के मस्तक पे रख दी। अब वो महर्षि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का प्रसाद मस्तक पे रख लिया। कभी प्रसाद जीवन में मिले, आशीर्वाद मिले तो झुक के लेना। ये बड़ा भाग्य होता है ना, जब इधर उज्जवल तब कोई आशीर्वाद देता है और कोई प्रसाद देता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें आशीर्वाद और प्रसाद में भी भेद नजर आ जाता है। लिया हुआ प्रसाद भी हम कभी उसका अनादर कर देते हैं, उसको खाद्य वस्तु मानकर उसकी अवहेलना करते हैं और उसका कभी कभी अपराध भी भोगना पड़ जाता है। अब अभी हम कथा में सुना रहे हैं, ये 10वें अंश के अंदर में, 10वें अध्याय के अंदर प्रथम अंश के अंदर में, अब यहाँ पर में दुर्वासा ऋषि वहाँ से भगवान से मिलकर वो भगवान का प्रसाद अपने मस्तक पर रखकर आगे जा रहे थे। इतने में इंद्र ऐरावत गज के ऊपर में बैठकर कहीं पे भ्रमण करने के लिए जा रहा था। इंद्र ने देखा दुर्वासा ऋषि को, फटाफट मन में डर हो गया कि अगर इनको जाकर प्रणाम नहीं किया तो ये हाल श्राप दे देंगे और सब कुछ नाश हो जाएगा। समाज में ऐसे भी जीव होते हैं, अरे हमें तो राम राम ही नहीं कहा, हमें तो पूछा ही नहीं। अभी कोई मेरे को कल कह रहा है कि पंडित जी मंदिर में कथा हो रही है। मैं क्या, हाँ जी, तो हमें तो पता नहीं। मैं क्या बताऊँ, 1200 फ्लैट हैं, 800 से ज़्यादा व्यक्ति ग्रुपों के अंदर में जुड़े हुए हैं, पूरे दिन फ़ोन पे इंस्टाग्राम के रील देखते हैं, उसमें मंदिर के मैसेज आज 2 हफ्ते से डाले जा रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है। अब बताओ कैसे बताएं, घर घर इनविटेशन कार्ड थोड़ी ना भिजवाया जाएगा, भाई श्रद्धा हो आओ। अब इस प्रकार से इंद्र ने क्या किया, देखा दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, हाल उतरे ऐरावत गज के ऊपर से, गए जाकर प्रणाम किया, प्रभु आज आप किधर कृपा करने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि राजन आज मैं भगवान के दर्शन करके आया हूँ, इंद्र मैं आज बड़ा खुश हूँ। अब ये कह तो रहे हैं दुर्वासा ऋषि, और इंद्र सोच रहा है कि पाँव छू लिए ये जल्दी चले जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा देर रुकेंगे और कहीं कुछ पूछ लिया, कुछ गड़बड़ी हो गई तो हाल श्राप दे देंगे। लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है उतना ही मिलता है, और जो होना होता है वो होके रहता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। अब यहाँ पर में क्या हुआ, इंद्र ने कहा कि गुरुदेव 2 मिनट हमें आप चरण को दबा लेने दीजिए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या किया कि राजन तुम चरण वरण मत दबाओ,
पांव छू लिए, हम तुम पे प्रश्न है, ये लो नारायण प्रसाद तुम ग्रहण करो। भगवान का प्रसाद हमें मिला, हमने तुम्हें दिया, इसको तुम ग्रहण करो। उनके गले में डाल दिया, गले में डाला और निकल गए। दुर्वासा ऋषि आ गए अपने नीचे आश्रम के लिए। अब इंद्र, भगवान की कृपा से गद्दी मिल गई, धन मिल गया, साम्राज्य मिल गया, लेकिन अविवेक नहीं गया। जो लोग धन के प्राप्त होने के बाद अविवेक को नहीं छोड़ते, उनका नाश इंद्र की तरह हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखो, धन धान्य है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद उनको दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला। मैं देखता हूँ आज संसार में क्या हो रहा है, गौ की निंदा, धर्म की निंदा, ब्राह्मण गुरुजनों की निंदा, तुलसी की अवहेलना करते हैं, और उसका क्या फल मिलता है? जो प्राप्त आपके कर्मों के द्वारा आपको धन प्राप्त हुआ है, वो जैसे इंद्र का श्री विहीन हो गया, वैसे अपना आप लोग स्वयं करते हो। अरे श्री विहीन से बचो, इन देव अपराध, भक्त अपराधों से बचो, वैष्णव अपराधों से बचो, अगर अपना कल्याण करना है। अब उस इंद्र ने क्या किया, उस पुष्प की माला को उतारा और उसने क्या किया, ऐरावत गज के गले में डाल दिया। अब उस ऐरावत गज की मूल प्रकृति है, उसे तो कुछ समझ तो आता नहीं, कर्म भोगी है। उसने उसको एक फूल की माला समझी, सुंडी से उठाई और हाल नीचे फेंक दी, कुचल मसल कर। अब जितने में दुर्वासा ऋषि नीचे उतरे, उनके चरण के पास में वही पुष्प की माला गिरी। बड़ा क्रोध आया उनको। उन्होंने उसी वक्त इंद्र को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा श्री विहीन हो जाएगा। जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया, जिसने धर्म का अपमान कर दिया, जिसने गुरुजनों का अपमान कर दिया, गौ ब्राह्मण तुलसी का तिरस्कार कर दिया, ऐसे जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। श्राप दिया, श्री विहीन हो गया उसी वक्त इंद्र। वो स्वर्ग जो भगवान की कृपा से मिला था, वो हाल गायब हो गया। अब वो वापस घूमने लगा। अब जब सब कुछ गायब हो गया, तब उसे समझ में आया कि मैंने तो अभी कोई काम भी नहीं ऐसा किया, मैंने तो दुर्वासा ऋषि के पांव छुए थे, फिर ये कैसे गायब हो गया। विचार करने के बाद वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुमने एक संत का अपराध किया है। आज आपको मैंने मान के चलो प्रसाद दिया, आपने जाकर उसको फेंक दिया, तो आपने किसका अपराध किया है? एक भगवान के भोग लगे हुए प्रसाद का, जो आपको देव स्थल से प्रदान हुआ है। दूसरा, आप मेरा अपराध कर रहे हो। मैंने आपको प्रसाद दिया और आपने उसको अवहेलना करके फेंक दिया, और उसके बाद आप मान के चलो आओ और कहो कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। कैसे होगी कृपा? अब यहाँ पर में उन्होंने प्रसाद को फेंक दिया। ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा कि नाथ अब क्या करूं मैं? उन्होंने कहा करोगे क्या? जाओ दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ो, वही तुम्हें कुछ बतलाएंगे। इंद्र भागा भागा गया, कहने लगा गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि बेटा समझ तो तुझे आएगा, लेकिन जब तू कर्म भोग लेगा तब। अब मैं तुझे एक और श्राप देता हूँ, कभी तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा, बीच बीच में तू हटता और झटता रहेगा, जिससे लोगों को भी पता लगता रहेगा कि जिसके पास आज धन है वो अभिमान ना करे, क्योंकि ये किसी की स्थिर वस्तु नहीं है। आज तेरे पास है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। अब इस प्रकार से इंद्र को श्राप देकर उसने कहा कि गुरुदेव मैंने सारे स्वीकार कर लिए, अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 वर्ष तक ओम नमो नारायण इसका जाप कर, इससे तेरे पाप कटेंगे। उसके बाद नारायण भगवान के पास जाना। 1,00,000 वर्ष तक ओम नमो नारायण का जाप किया। मैं कईयों को कहता हूँ जीवन में दुख है, उपाय मत करो, उपाय से अच्छा नाम संकीर्तन करो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे को कोई भी कुछ पूछता ना
कि पंडित जी हम इस चीज़ से दुखी हैं, इस चीज़ से दुखी हैं, हम क्या करें? तो हम उसको एक ही काम करते, भगवान की पूजा करो, नाम संकीर्तन करो, वही तुम्हारे दुखों से तुम्हें निवृत्ति दिलवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1,00,000 वर्ष नाम जप करने के बाद वो गए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि तुम्हारी सारी श्री जो है वो समुद्र के अंदर में चली गई है, उसका मंथन करो, उससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। और मैं भी आपको कह रहा हूँ, आपकी जितनी भी पुण्य कर्म हैं, जिसको आपने आलस्य प्रमाद के अधीन होकर मन रूपी समुद्र के अंदर में डुबो दिया है, उसका मंथन करो और उसके बाद ये विचार करो कि संसार में तुम किस लिए आए थे और ये क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं भगवान की कृपा से, अब उन्होंने क्या किया, पूछा कि प्रभु समुद्र का मंथन कैसे करें, कृपा करके आप उसको बतलाएं। तो भगवान ने कहा कि जाओ समुद्र के अंदर में मंदराचल पर्वत को आग्रह करो और वासुकी नाग को आग्रह करो। तो वहाँ पर देवता और असुर दोनों खड़े हो गए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु हम, असुरों ने कहा कि हम पूंछ पकड़ेंगे और देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, हम मुँह ही पकड़ लेते हैं। और मैं भी आपको कहता हूँ, धर्म का मुख पकड़ो और अधर्म की पूंछ रहने दो। धर्म का मुख पकड़ो और अधर्म की पूंछ रहने दो। जहाँ पे अधर्म की पूंछ हो रही है उसको छोड़ दो और धर्म के मुख को पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब यहाँ पर मैं समुद्र के अंदर में मंदराचल पर्वत भी आ गए, बासुकी नाग भी आ गए, लेकिन वो जल के ऊपर मंदराचल स्थिर कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर भगवान ने एक और अवतार लिया, कुर्मुक अवतार। बोले कुर्मुक भगवान की जय। भगवान का एक और अवतार हुआ कुर्मुक अवतार। भगवान ने अपने पीठ के ऊपर में उस मंदराचल पर्वत को धारण किया और उसके अंदर से मंथन होना शुरू हुआ। मंथन होने के बाद आदि आदि चीज़ों को निकलना शुरू हुआ। तो क्या सबसे पहले निकला? विष। मैं भी आपको कहता हूँ, जिस दिन आप अपना मंथन करना शुरू करोगे तो सबसे पहले जीवन में क्या निकलेगा? विष। आप किसी गुरुजनों से दीक्षा लोगे, वास्तविक संत गुरुजनों से कोई दीक्षा लोगे तो जीवन में पहले जो आपके विष रूपी विकार हैं वो बाहर निकलेंगे और वो विकार जब खत्म हो जाएंगे तब आपके ऊपर नाम रूपी अमृत की कृपा होगी। अब यहाँ पर में विष निकला, भगवान शंकर ने ग्रहण किया और अमृत कलश को लेकर भगवान का एक और रूप वहाँ पे प्रकट हुआ। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। ये भगवान का एक और अवतार हुआ, जिस अवतार का नाम धन्वंतरी हुआ। उन्हीं धन्वंतरी भगवान के पास में अमृत कलश हुआ और उस अमृत कलश को लेकर भगवान ने सबके ऊपर कृपा की। जितने जीव थे उन सब जीवों के ऊपर कृपा की। और मैं भी आपको कहता हूँ कि भगवान की कृपा हर जीव के ऊपर हो रही है। वो कैसे हो रही है वो आप समझिए, ये नाम के रूप से। इसीलिए कि मैं कहता हूँ कि जीवन में अगर कोई अमृत है तो वो क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन। ये जो आज आप अभी कथा सुन रहे हो, ये कथा एक अमृत है। यही अमृत भगवत कृपा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि भगवान की इस प्रकार से कृपा प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की और इस सृष्टि के अंदर में आदि आदि जीवों की उत्पत्ति की और इस प्रकार से जीवों को उत्पन्न होने के बाद उनको कर्म बंधनों में अपने कर्मों अनुसार, उन्हें कर्म के अनुसार पाप और पुण्य प्राप्त होने लगा। तो इस प्रकार से आज की कथा जो आप लोगों ने अभी सुनी, अध्याय 6 से लेकर 10 अध्याय तक में, उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के ऊपर में जीवात्माओं का उत्पन्न होना, कर्मों के अधीन होना, सतो रजो और तमो गुण के अनुसार वर्णानुसार जीवात्माओं का होना
और भगवान के 2 अवतार की हमने आपको कथा सुनाई, जिसमें कुर्म का अवतार और भगवान की धन्वंतरी अवतार को आपने सुना। प्रसाद की महिमा, नाम संकीर्तन की महिमा को भी भावनिष्ठा रूप से सुना। अब आज का जो दान है अधिक मास का, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आज है हरी मूंग की दाल, इसका दान होगा। अच्छा, कल जो होगा वो पीली मूंग की दाल। अब हमने इसीलिए कि कल का भी आज ही बता दिया। कईयों ने मुझे कहा कि पंडित जी सुबह ही बता देना तो हम अपनी तैयारी करके आएंगे। तो आज तो है हरी मूंग की दाल और कल है पीली मूंग की दाल, ये कल का दान होगा। तो भावनिष्ठा रूप से इस अधिक मास के अंदर में जो भी कोई भावनिष्ठा रूप से ये नारायण भगवान की कथा को श्रवण करेगा, उनके ऊपर हरि भगवान की अति कृपा होगी। बोलिए नारायण भगवान की जय।